आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 39 देखेंगे म्युनिसिपैलिटीज दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाती है, तो आप इसको ज्वाइन करिए अभी इसी वक्त। देखिए, इससे पहले हमने पंचायती राज की बात की थी और आज हम बात करेंगे म्युनिसिपैलिटीज की। पंचायती राज डील्स विथ विलेज, है ना, ग्राम सभा होती है गांव में। लेकिन शहर में भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, आपको पता है कि नहीं? अब मैं इसको अमेरिकन मॉडल से थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, हालांकि किताब में ये नहीं है, अमेरिकन मॉडल से कंपेयर नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है शहरी, शहर में जो सरकार है वो तो मतलब स्टेट के अंडर आता ही है, डिस्ट्रिक्ट जो है, लेकिन शहर में भी अपनी सरकार होती है, अपनी पूरी मतलब ऑटोनॉमी होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहां पे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं, जिनको हम म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। 8 तरीके की अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी? बड़े शहरों के लिए होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मुंबई में बीएमसी है कि नहीं? अक्सर रोड पे गड्ढे हो जाते हैं तो बीएमसी को सब जो दोष देते हैं। फिर म्युनिसिपैलिटी छोटे एरिया में, फिर नोटिफाइड एरिया, कमिटी टाउन एरिया, हम एक एक को देखेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड सबसे अच्छा होता है। शहर का सबसे बढ़िया एरिया कौन सा होता है? कैंट एरिया। हम कहते हैं ना, जब भी हमको कहीं पे जाना होता है हम शॉर्टकट कहां से लेते हैं? कैंट से। नहीं, शॉर्टकट वो लॉन्ग कट पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कैंट एरिया से जाते हैं। क्यों? बहुत ही खूबसूरत, हरा भरा और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिलिट्री कंट्रोल करती है ना, तो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अभी हम इसको भी देखेंगे। फिर होता है टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है ना। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कब किया गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देखिए पंचायती राज 73rd, अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74th, तो 73 और 74 याद रखिए। उसके बाद 12th शेड्यूल जोड़ा गया। 12th शेड्यूल में अर्बन लोकल गवर्नमेंट को टोटल 18 लिस्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं, उसको जोड़ा गया। समझ रहे हैं? अभी हम एक एक चीज की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ, इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। समझ रहे हैं? कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, 1985 में अर्बन को डेवलप करने के लिए वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यूनियन टेरिटरीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ये हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप फटाक से देख लीजिए। आपको पता ही है कि पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो 1687 में हुआ मद्रास में। 1726 में फिर मुंबई और कलकत्ता। लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन 1870 में, जिसने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। लॉर्ड रिपन ने, तो आपको पता ही होगा, 1882 में इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर रॉयल कमीशन आया 1909 में, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 1919 में हम देखते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री के लेक्चर देखिए दोस्तों, मॉन्टेक लैंसफोर्ड रिफॉर्म, मैंने सब बताया है। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ। 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी ऑटोनॉमी दे दी। ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए रिकमेंडेशन, बहुत सारी कमिटीज दोस्तों बनी थी। ठीक है, 8-9 कमिटीज बनी थी। अब कमिटीज में हम इतना नहीं जाएंगे, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd को भी पास किया था, 74th, तो ये दोनों साथ साथ पास हुए हैं। तो संवैधानिक दर्जा मिला, और किसी को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो फिर वो कंपलसरी हो जाता है, वो हमारे संविधान में है। ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से पार्ट में आता है। ये आता है हमारा पार्ट 9th ए में। समझ रहे हैं? ये पार्ट 9th ए में आता है। ठीक है, और 243 से लेकर 243 जी तक इसके प्रावधान है। 12th शेड्यूल ऐड हुआ। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स। शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में लिखा है अथॉरिटी कितनी होगी, कौन कौन सी चीजें वो कर सकता है। जैसे हमने पंचायती राज में 28 सब्जेक्ट्स देखे थे, 28 आइटम देखे थे कि उन 28 आइटम्स पे पंचायत का कंट्रोल है। फॉरेस्ट को अगर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, अगर एग्रीकल्चर लैंड उसका कुछ निवारण करना है, तो वो सब पंचायती राज के पास था। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज के पास है, बहुत सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं, इनके पास ऑटोनॉमी है।
वो क्या है हम देखेंगे, स्वायत्तता है इनके पास, क्या है हम देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों फीचर्स की अगर बात करें, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप पंचायती राज के। जो पंचायती राज में फीचर्स हैं वही म्युनिसिपैलिटीज में, याद रखिएगा। विलेज गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेम ही है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो गांव में है ये शहर में है, समझ रहे हैं। तो तीन तरीके की म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। सबसे पहली नगर पंचायत, जहां पे गांव शुरू हो रहा है, जहां पे शहर खत्म हो रहा है और जहां पे गांव शुरू हो रहा है, वो जो ट्रांजिशन होता है ना, वहां पे होती है हमारी नगर पंचायत। समझ रहे हैं, नाम ही है ना नगर पंचायत। फिर है हमारा म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि स्मॉलर अर्बन एरिया में, जो छोटे टाउन्स होते हैं उसमें होती है। और फिर होती है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ रहे हैं, लार्जर सिटीज के लिए, ठीक है, मुंबई, कैलकाटा, लखनऊ, यहां पर। उसके बाद फटाक से फीचर्स देख लीजिए। आई होप आपने पिछला लेक्चर्स देखा होगा, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए उठा के, ठीक है। देखिए यहां पे इलेक्शन होता है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, और जो मेंबर्स हैं वो चुन के आते हैं। अब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कैसे होता है, ये जो पूरा म्युनिसिपल एरिया होता है, ठीक है ना, जैसे कोई भी एरिया, जैसे लखनऊ का पूरा एरिया है, उसको हम वार्ड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल एरिया की अपनी कंस्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, जैसे दिल्ली में कॉलोनीज है ना, उसको हम वार्ड में डिवाइड करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी होगी ना, आप समझे कि नहीं, एक शहर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उन पार्ट्स में, उन एरिया से हम लोगों को खड़ा करते हैं कि इलेक्शन लड़ो यहां से। जैसा कि पार्लियामेंट में होता है ना, कंस्टिट्यूएंसी होती है, वैसे यहां पे होता है, ठीक है। शहर को हम डिवाइड कर रहे हैं छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी में, जिसको हम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, जिसको हम वार्ड्स कहते हैं। आपने सुना होगा इस वार्ड का इलेक्शन है आज, है कि नहीं, तो इसको वार्ड में डिसाइड करते हैं। उसके बाद यहां पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। पहली बात, वो लोग आ सकते हैं म्युनिसिपैलिटी में, वो लोग मेंबर्स हो सकते हैं जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, और जो चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, वार्ड कमिटीज क्या है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, काम जो है वो कमिटी के थ्रू होता है, इंप्लीमेंटेशन ये कमिटीज करती हैं और काउंसिल करती हैं, समझ रहे हैं। तो टेरिटोरियल एरिया जो होता है, वार्ड के अंदर उस वार्ड को डेवलप करने के लिए कमिटीज बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं। रिजर्वेशन कट कॉपी पेस्ट करिए, एससीज एसटीज के लिए बिल्कुल रिजर्वेशन होता है, और 1/3 ऑफ दी जो सीट्स हैं, ठीक है, मतलब 33% जो सीट हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं, औरतों के लिए रिजर्व होती हैं, समझ रहे हैं। यानी कि 1/3 ऑफ द सीट्स पे औरतें खड़ी होती हैं, औरतों का इलेक्शन होता है। ड्यूरेशन वही 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो भी नया यहां पे चुन के आएगा, ठीक है, नई म्युनिसिपैलिटी जब आएगी, तो वो जैसे 3 साल में अगर डिसॉल्व हो गई, तो जो नई आएगी वो 2 साल के लिए ही होगा, मतलब टोटल 5 साल का ही रहेगा पीरियड, ये समझे आप, ठीक है। और जैसे ही डिसॉल्व हुई 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। फिर ये जो पूरा देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है कि कैसे इलेक्शन करवाना है, क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, क्या प्रोविजंस होंगे। पावर्स एंड फंक्शंस, अगेन यहां पे पूरे पावर है, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्लान को बनाती है, ठीक, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स को बनाती है, सोशल जस्टिस को देखती है विद इन वार्ड, ठीक है, जो एरिया है ना, जैसे मान लीजिए कि एक शहर का छोटा एरिया है, तो उसका कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे सोशल जस्टिस। तो आप समझ रहे हैं ना, ये हायरार्की आप देखिए, सबसे ऊपर सेंटर है, फिर स्टेट है, और उसके बाद अर्बन्स है। तो पैसा सेंटर से स्टेट फिर अर्बन को जाएगा, समझ रहे, ये हायरार्की है। उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन, जितनी भी स्कीम्स होती है वो इन्हीं के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है, समझ रहे हैं। 18 मैटर दिए गए हैं, ठीक है, 18 मैटर्स पे ये डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंसेस दोस्तों, फाइनेंसेस अगेन कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए पंचायती राज का, ठीक है। इनके पास पावर होती है कि टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ये ड्यूटीज टोल्स ये सब कलेक्ट कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं ये। और यहां पे पंचायती राज जैसा नहीं होता है। पंचायती राज में तो हमने देखा था कि गांव में तो ये लोग टैक्स नहीं लेते, इसलिए गांव ज्यादा डेवलप नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गांव एक परिवार की तरह वो बोलते हैं, जो प्रधान होता है, कि हम कैसे किसी के घर में जाके टैक्स ले लें, ये सही नहीं है। लेकिन यहां पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट में यहां पूरा टैक्स लेंगे ये लोग, यहां कुछ नहीं रियायत करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी आपसे ये लोग टैक्स ले सकते हैं, वो भी पैसा इनको मिल सकता है। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको पैसा मिलता है, समझ रहे हैं। तो पैसा इनको आता है सरकार से। उसके बाद एग्जेम्प्टेड एरिया कौन है? ये ट्राइबल एरियाज पे, कुछ ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है
वो क्या करती है, वो प्लान्स बनाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कितनी तरीके की अर्बन गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते हैं। ठीक है, देखिए बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर एटसेट्रा, जो कैपिटल सिटी, जो मेट्रो सिटीज है, वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी। जो डेवलपमेंट होता है शहर का, वो थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होता है। समझ रहे हैं? और ये जो कानून है, जो प्रावधान है, वो स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस पे कानून बनाती है। ठीक है, अब ये सब कानून के हिसाब से ही चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, मतलब लॉ के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ढांचा कैसे होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तीन होते हैं, तीन ग्रुप्स होते हैं, तीन अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेशन में तीन या फिर दो अथॉरिटीज होगी, दो से कम अथॉरिटीज होगी नहीं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तीन ही अथॉरिटीज होती हैं। तो क्या होगा, खुद ही समझिए। एक होगा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा, चीफ होगा। समझ रहे हैं? दूसरा होगा, दूसरी होती है यहां पे स्टैंडिंग कमिटीज, और तीसरा काउंसिल। हालांकि मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे पहले होती है काउंसिल, फिर होती है स्टैंडिंग कमिटीज, और फिर कमिश्नर। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव विंग है, मतलब यहां पे लोग चुन के आते हैं, कानून बनाए जाते हैं। यही काउंसिल जो है वो कानून बनाती, कानून मतलब कि जैसे कोई एरिया में कुछ पर्टिकुलर चीज पे डिसीजन लेना है, उसको डेवलप करना है, तो एक काउंसिल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, कैसे उसको डेवलप करना है। समझ रहे हैं? और ये लेजिस्लेटिव विंग है, मतलब इस काउंसिल में जो लोग आएंगे वो चुन के आएंगे। जब इलेक्शन होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो जो लोग चुन के आएंगे वो काउंसिल में बैठते हैं। समझ गए? उसके बाद यहां पे कुछ इलेक्ट होके आते हैं और कुछ नॉमिनेट होते हैं। काउंसिल को हेड कौन करता है? मेयर। याद रखिएगा, मेयर। अब मैं अमेरिकन मॉडल से आपको थोड़ा कंपेयर करके बताता हूं। अमेरिका में जो सिटीज की पूरी ताकत होती है, शहरों की ताकत, वो मेयर को दी जाती है, लेकिन भारत में मेयर को कुछ नहीं ताकत है। एक साल के लिए उसका टर्म होता है, एक साल में रिन्यू होता रहता है। मेयर को भारत में ज्यादा ताकत है ही नहीं। हर शहर में आपको एक मेयर मिलेगा, लेकिन अमेरिका में मेयर को सबसे ज्यादा ताकत है। वहां पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत में आप देखिए, तभी तो शहर डेवलप नहीं है, गड्ढे हो जाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम आप अभी तक देख रहे हैं, उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। समझ रहे हैं? तो काउंसिल जो है, एक काउंसिल होती है, काउंसिल का हेड होता है मेयर, और इसके पास होता है एक डेप्यूटी मेयर। समझ रहे हैं? और यही इंपॉर्टेंट होता है, हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर। ओके, उसके बाद हमारी स्टैंडिंग कमिटीज आती हैं। समझ रहे हैं? काउंसिल के बाद स्टैंडिंग कमिटीज आती हैं। काउंसिल तो चलिए सारी इन्होंने स्कीम बना दी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये कमिटीज। ठीक है, ये कमिटीज इंप्लीमेंट करती हैं, और ये पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस और इन सबसे डील करती हैं। ये ऑन फील्ड डिसीजन लेती हैं। समझ रहे हैं? यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? काउंसिल। इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? स्टैंडिंग कमिटीज। और इसके बाद आता है म्युनिसिपल कमिश्नर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ऑन फील्ड काम करेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो पूरे शहर को देखते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है। समझ गए? उसके बाद हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की। म्युनिसिपैलिटीज छोटे शहरों में होती है ना? छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटी होती है, और जो एक्ट्स हैं, जो लॉ है, वो स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, अब इसमें भी तीन अथॉरिटीज होंगी, जैसे वहां पे था, इसमें भी तीन अथॉरिटीज, एक काउंसिल, एक स्टैंडिंग कमिटी, लेकिन तीसरा यहां पे होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, काउंसिल का हेड यहां पे मेयर नहीं होता है, यहां पे प्रेसिडेंट या चेयरमैन होता है, और हर प्रेसिडेंट के पास एक वाइस प्रेसिडेंट और एक वाइस चेयरमैन होता है, और जो काउंसिल की मीटिंग है ये इसमें प्रिसाइड करता है। समझ गए? तो ये चीज है। उसके बाद स्टैंडिंग कमिटीज का वही काम होता है। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज क्या करेंगी? पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, इन सब पे काम करेंगी, प्लान बनाएगी, और प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा? प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे स्टैंडिंग कमिटीज तो करेंगी। ठीक है, नहीं सॉरी, काउंसिल प्लान बनाएगी, स्टैंडिंग कमिटीज इंप्लीमेंट करेगी, और ऑन फील्ड चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। ये चीज आप समझे? तो सेम जैसे यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अभी मैंने आपको बताया जो फंक्शंस होते हैं, वैसे ही म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन होते हैं। फर्क क्या है? म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों में होती है। दूसरा फर्क यह है कि यहां पे मेयर नहीं होता है, यहां पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। उसके बाद नोटिफाइड एरिया। देखिए, नोटिफाइड का मतलब यह होता है कि सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा चेंजेस करेगी। समझ रहे हैं? जैसे कोई नए शहर को बनाया है सरकार ने, कोई नया शहर बना रहा है, तो अब उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी नहीं आएगी,
ठीक है। तो अब उसमें सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि उस एरिया को कैसे डेवलप किया जाए। एक नया जो नया टाउन है या न्यूली डेवलप्ड एरिया, उसको कहते हैं हम नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी के पास उस न्यूली डेवलप्ड एरिया, जो नया शहर बनाया जा रहा है, उसके पास पूरी ताकत होगी। समझ रहे हैं? और जो म्युनिसिपैलिटी के पास ताकत होती है ना, एग्जैक्ट इनके पास ताकत होगी। यानी कि जो फंक्शंस आपको यहां पे मैंने बताया, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए नोटिफाइड एरिया कमेटी में। फर्क क्या है यहां पे? फर्क ये है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी नए जो शहर डेवलप हो रहे हैं, जो फास्ट डेवलपिंग टाउन है, उनके लिए बनाई जाती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। फिर टाउन एरिया कमेटी दोस्तों, टाउन एरिया कमेटी बहुत ही छोटे शहरों के लिए बनाई जाती है। ये सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो सिविक फंक्शंस होते हैं, जो लोगों के लिए, जैसे ड्रेनेज हो गया, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, कंजर्वेंसी, ये सब देखती है। उसके बाद दोस्तों कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंट एरिया ये डिफेंस के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो यहां पे मिलिट्री के लोग होंगे। इसीलिए दोस्तों जो कैंट एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया, वो इतना इतना जबरदस्त तरीके से डेवलप होता है। क्यों? डिसिप्लिन होता है भाई। आर्मी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है? आर्मी टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई कैंटोनमेंट एरिया इतना अच्छे से डेवलप होता है। तो कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 ये आया था, और उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड को डेवलप किया। और जो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पिछला हमने देखा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। अब अगर हम इसमें इलेक्शन की बात करें, तो इसमें पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। 5 साल का इनका टर्म होता है, समझ रहे हैं? और 5 साल का टर्म इनका पूरा होता है। मिलिट्री ऑफिसर जो होते हैं, वो यहां के प्रेसिडेंट होते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स को यहां का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अगर हम कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें मिलिट्री ऑफिसर आता है, कमांडिंग स्टेशन होता है, आपने मिलिट्री कमांड देखा होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है, हेल्थ ऑफिसर आते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेगा। तो इतने बेहतरीन, इतने काबिल लोग हैं, तो कैंटोनमेंट बोर्ड डेवलप हो गई। तो किसी भी शहर का कैंटोनमेंट बोर्ड सबसे ज्यादा डेवलप होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों टाउनशिप आती है। टाउनशिप की बात करें दोस्तों, तो टाउनशिप जो है, जैसे कोई कॉलोनी है, कोई इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, ठीक है, लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेज है, जैसे मान लीजिए भेल है ना। अब भेल में आपने अक्सर देखा होगा कि भेल एक बहुत बड़ी पब्लिक इंटरप्राइज है। तो उस पब्लिक इंटरप्राइज की अपनी कॉलोनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनकी खुद की कॉलोनी होती है, वहां पे लोग रहते हैं। तो वो एक तरीके से टाउनशिप के अंदर आ जाता है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंजीनियर देखता है, एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। यानी कि टाउनशिप में इलेक्ट होकर कोई नहीं आता है, इसमें सब नॉमिनेट होकर आते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। टाउनशिप भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो होती हैं, जो सरकार के अंदर आती है, उनकी अपनी कॉलोनी होती है। वो सरकार उनको मकान देती है बाकायदा, और बहुत ही खूबसूरत होती है वो, ठीक है। तो वो टाउनशिप के अंदर आता है। फिर होता है पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट को डेवलप करना, ठीक है। पोर्ट एरिया जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, जहां पे पोर्ट है, जो हमारे बंदरगाह है, समझ रहे हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगेन ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये क्रिएट होता है, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। समझ गए? उसके बाद दोस्तों स्पेशल पर्पस एजेंसी, जब किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई एजेंसी बनाई जाती है, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है, सेम फंक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के होते हैं। लेकिन बस यहां पे एरिया बेस्ड ये नहीं होता है। स्पेशल पर्पस एजेंसी जो है वो एरिया बेस्ड नहीं, बल्कि स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाया जाता है। वाटर सप्लाई को कौन देखेगा, सीवर को कौन देखेगा, कैसे नाला साफ होगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पर्पस है, तो इसके लिए स्पेशल पर्पस एजेंसी बनाई जाती है। हाउसिंग बोर्ड की बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड। समझ गए दोस्तों? म्युनिसिपल रेवेन्यू की बात करते हैं। यहां पे टैक्स रेवेन्यू, लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, टैक्स लगा सकते हैं, लाइब्रेरी सेस, एजुकेशन सेस, गुड्स प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब लगा सकते हैं, लाइटिंग टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, मार्केट टैक्स, ये सब टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो दोस्तों, जो रॉयल्टीज होती है, जो फाइन्स होते हैं, फीस होती है, वो सब आ जाता है। मिसलेनियस रिसीट्स, ये सब आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ग्रांट, सरकार इनको पैसे देती है, डेवल्यूशन, लोन्स, ये सब पैसे मिलते हैं म्युनिसिपल्स को, ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? इनकी जो काउंसिल होती है, काउंसिल जो है, इसमें एक अंदर सेंट्रल काउंसिल आती है, ठीक है। इन सब के अंदर सेंट्रल काउंसिल इंपॉर्टेंट होती है, एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है। अब इसमें कौन होता है? इसमें मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधित्व होता है। ये काउंसिल क्या करती है
ये सबसे पहले पॉलिसी बनाती है, रिकमेंड करती है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, आपको ये बनानी चाहिए, प्रपोजल्स देती है, ठीक है। कॉमन एक्शन लेना है, जैसे मान लीजिए कि सड़क बनानी है तो उसके लिए कॉमन एक्शन प्रोग्राम क्या होगा वो बताती है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया जाएगा वो बताती है। तो दिस इज ऑल अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।